घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्रंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। यह पौधा बहुत ही बलवान होते हैं। यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हां, बिल्कुल ही यह चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती है। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त, पावरफुल, धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों गौर करके देखा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, इसे कई जगह पर अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबाला बोल सकते हैं या फिर महाबाला बोल सकते हैं। यह चमत्कार को लिए हुए पौधा है, तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि यह जो अतिबाला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़ के जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। तो हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वह लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं।
महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले वास्तु एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच दिल से लिखें ओम हर हर। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो नवग्रह की पीड़ा है वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते कि हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही बहुत प्रजनिज शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हां, बिल्कुल ही इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओ लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद यह रोग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है। कि नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी झूठा भोजन गलती से भी ना खाएं और ना ही किसी दूसरे को खिलाएं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसलिए यदि आप मन में किसी के प्रति जलन रखकर व्रत करेंगे तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना बहुत उत्तम माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्रों के जाप के साथ यह पूरी रात भगवान के चरणों में समर्पित करें। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी बहुत ही पावन, पुण्य देने वाली और इंसान को हर संकट से बचाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को न केवल इस दुनिया में सुख, शांति और तरक्की मिलती है, बल्कि उसे हर काम में कामयाबी हासिल होती है। यह एकादशी खासतौर पर उन रुकावटों को खत्म करती है जो आपके पूर्व जन्मों के पापों या आज के दोषों की वजह से आपकी सफलता में रोड़ा बनी हुई हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के एक बहुत ही दानी और तपस्वी राजा राज किया करते थे। एक दिन की बात है कि राजा मांधाता जंगल में ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक खूंखार जंगली भालू आ गया और तपस्या में डूबे राजा का पैर चबाने लगा। मगर राजा ने किसी भी तरह का गुस्सा या हिंसा नहीं दिखाई और बिना किसी रुकावट के अपनी तपस्या में मग्न रहे। कुछ समय बाद पैर चबाते चबाते वह जंगली भालू राजा को खींचकर पास के घने जंगल में ले गया। अपनी यह हालत देखकर राजा मांधाता डर जरूर गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और भगवान विष्णु को याद किया। राजा की दर्दभरी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि तुरंत वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार गिराया। लेकिन राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था। तब भगवान विष्णु ने दर्द से तड़पते राजा से कहा कि तुम शोक मत करो, तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खाया है। अब तुम मथुरा नगरी जाओ और वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करो। वहां पर मेरे वराह अवतार स्वरूप की पूजा करो। भगवान का आदेश मानकर राजा मांधाता ने पूरी श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया।
इस व्रत के शुभ प्रभाव से राजा तुरंत ही पापों से मुक्त हो गए और दोबारा अपने सुंदर और पूरे अंगों वाले शरीर को पा सके। इसके बाद उन्हें महान सौभाग्य और बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वरुथिनी एकादशी का व्रत इतना असरदार है कि यदि कोई इसे पूरे मन से करे तो उसकी जिंदगी के बड़े से बड़े श्राप और पाप खत्म हो जाते हैं और यमराज का कोई डर नहीं सताता। इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि एकादशी का व्रत सिर्फ है। इस दिन तामसिक खाना, मांस, शराब और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बेइज्जती करना या दिल में बैर रखना इस व्रत के सारे फल को खत्म कर देता है। दिन के वक्त सोना और गंदे ख्यालों में खोए रहना भी सख्त मना है। तुलसी के पत्ते तोड़ना, बाल कटवाना या नाखून काटना जैसे काम भी इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी जिंदगी से गरीबी, डर और मानसिक बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसे अंदरूनी ताकत, अक्ल और सही गलत की समझ मिलती है। अंत में यह एकादशी इंसान को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए सीधा मोक्ष के करीब ले जाती है। इस तरह से वरुथिनी एकादशी महज एक व्रत नहीं, बल्कि मन की मुरादें पूरी करने, खुद पर नियंत्रण रखने और भगवान विष्णु की दया पाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। एकादशी के दिन दीपक जलाने का उपाय बहुत ही पवित्र, सुकून देने वाला और जल्दी फल देने वाला माना गया है। एकादशी के दिन शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, शुद्धता और लक्ष्मी तत्व की निशानी है। दीपक जलाते वक्त अपने मन को एकदम शांत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे इस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी से अज्ञानता, दुखों और गरीबी का अंधेरा छंट रहा है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने की बड़ी भारी अहमियत बताई गई है। तुलसी के करीब दीपक जलाने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं। यदि तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाए तो इंसान के कामों में आ रही रुकावटें, अनजाने दोष और मानसिक उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है जिनके काम बीच में ही लटक जाते हैं या जिनकी जिंदगी में बिना किसी वजह के रुकावटें आती रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जिंदगी में किसी तरह का डर या बेचैनी महसूस हो रही हो तो शाम के वक्त है। इस दिन तामसिक खाना, मांस, शराब और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बेइज्जती करना या दिल में बैर रखना इस व्रत के सारे फल को खत्म कर देता है। दिन के वक्त सोना और गंदे ख्यालों में खोए रहना भी सख्त मना है। तुलसी के पत्ते तोड़ना, बाल कटवाना या नाखून काटना जैसे काम भी इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी जिंदगी से गरीबी, डर और मानसिक बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसे अंदरूनी ताकत, अक्ल और सही गलत की समझ मिलती है। अंत में यह एकादशी इंसान को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए सीधा मोक्ष के करीब ले जाती है। इस तरह से वरुथिनी एकादशी महज एक व्रत नहीं, बल्कि मन की मुरादें पूरी करने, खुद पर नियंत्रण रखने और भगवान विष्णु की दया पाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। एकादशी के दिन दीपक जलाने का उपाय बहुत ही पवित्र, सुकून देने वाला और जल्दी फल देने वाला माना गया है। एकादशी के दिन शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, शुद्धता और लक्ष्मी तत्व की निशानी है। दीपक जलाते वक्त अपने मन को एकदम शांत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे इस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी से अज्ञानता, दुखों और गरीबी का अंधेरा छंट रहा है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने की बड़ी भारी अहमियत बताई गई है।
तुलसी के करीब दीपक जलाने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं। यदि तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाए तो इंसान के कामों में